हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमैन को एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जो कि बनाए गए हैं 19 अप्रैल 2020 की डेट से, ठीक है। और हम जो जैसे हमने 15 क्वेश्चन किए तो हम उससे आगे ही चलेंगे, समझ रहे हैं इस बात को कि हम मंथली ही क्वेश्चन को आगे डिवाइड करते रहेंगे तो मल्टीप्लाई होता रहेगा क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 16 भी है। When Agriculture and Food Processed Food Products Export Development Authority was founded, तो ये जो अथॉरिटी थी जो फूड प्रोसेसिंग की थी कब फाउंड की गई थी? ऑप्शन है ए 1986, बी है 87, सी है 88 और डी है 89। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर सही है, 1986 में डेवलप की गई थी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में अब आती है और जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट होते हैं डेवलप अथॉरिटी, और ये एक एपेक्स बॉडी बनाई गई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अपना एक्ट है पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एक एपेक्स बॉडी, इसको याद रखना कि एपेक्स बॉडी है। तो 1986 में बनाई गई थी, ये भी याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन मेक इन इंडिया वाज लॉन्च। ये बहुत ही सिंपल आंसर है कि मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है 2013, 2014, 2015 या 2016। तो इसे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आराम से इजीली बता देंगे। बताइए कमेंट सेक्शन में, वेट करता हूँ। चलिए कुछ बच्चों का आंसर सही है, ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। तो मेक इन इंडिया जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था आपका 2014 में। और ये क्यों लॉन्च किया गया था? जो इंडियन इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए। यानी कि एक बात देखिए, जो वर्ड है मेक इन इंडिया, यानी कि चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में ही लॉन्च करना, कि इंडिया में ही प्रोड्यूस हो, प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो इंडिया में ही हो। बेसिक जो रॉ मटेरियल हम बाहर से लेते आ रहे हैं उसको इंडिया में बनाना। मान लीजिए कोई आप मोबाइल टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो अभी आप किसी बाहर की कंपनी का ही यूज़ कर रहे होंगे तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। तो इस प्रकार से इंडिया एक मैन्युफैक्चर हब बन जाए। जितना ही इंडिया मैन्युफैक्चर हब बनेगा उतनी इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी और उतना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ नियरली डैश कंट्रीज कन्फर्म्ड देयर पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो 20। अभी देखो यहाँ पर डिफेंस एक्सपो 20 की बात कर रहे हैं तो ए 14, 42, 44 या 46। तो आपको बताना है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो डिफेंस एक्सपो हुआ है, ये जो हुआ है डिफेंस एक्सपो में ऑप्शन ए सही है। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ नियरली 40 कंट्रीज की बात है। 40 कंट्रीज़ के जो 40 देशों के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन लोगों ने कंफर्म किया और उनका पार्टिसिपेट रहा है किसमें? डिफेंस एक्सपो 20 में। एक्चुअली ये 2020 है, 2020 हुआ तो इसलिए इसको 20 नाम दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो खास इंक्लूड रहे हैं कौन से हैं ये आप देख सकते हैं, मैक्सिको है, साउथ कोरिया है, यूएई है। तो ये खास तौर पे इसमें इंक्लूड हुए हैं, इनकी जो इंक्लूडेंस है वो ज़्यादा मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म्ड कब हुआ? 1982, 81, 83 या 84। तो बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। देखिए ये फाउंड हुआ था 1981 में, ठीक है। डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्रकार से ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई के द्वारा किया गया था। कब? 1981 में। और एक प्रकार से इसमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रदर्शन भी करते हैं, उनकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर। ऑप्शन ए है यहाँ पर श्री राजेश कुमार, ऑप्शन है श्री सुरेश कुमार, ऑप्शन है रामनाथ कोविंद या ऑप्शन डी है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। यहाँ पे सूरजकुंड क्राफ्ट की बात की जा रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सूरजकुंड जो मेला लगता है वो लगता कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, ऑप्शन सी है ये, जो हमारे प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है सूरजकुंड मेले का, ठीक है। सूरजकुंड फेयर का जो है क्राफ्ट फेयर का उद्घाटन किया है। और ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि आप खुद से गूगल करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहता है इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्ड डैश इन द 14th एशियन चैम्पियनशिप शूटिंग।
अब चैंपियनशिप शूटिंग में जो इंडिया की रैंक आई है वो कौन से है उसके बारे में बात है। ए है 4th रैंक, 8th रैंक, 12th रैंक या 15th रैंक। तो देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिया की जो रैंक है इसमें ऑप्शन ए सही है। तो इंडिया वॉन 4th इन द चैंपियनशिप विद द मेडल, ठीक है। तो 26 उसमें है, 5 इसमें गोल्ड मेडल है, 10 सिल्वर मेडल है और 11 ब्रॉन्ज मेडल है। तो याद रखना 5 गोल्ड मेडल है, ये भी याद रखना कि 5 गोल्ड मेडल इसको मिले हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज द फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2019। अब देखो यहाँ पे क्या है, F4TN लिखा है, यानी कि फ्रीडम ऑन नेट रिपोर्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ क्या, फ्रीडम हाउस, फ्रीडम कल्ट, WHO या वर्ल्ड फ्रीडम नेट। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द फ्रीडम हाउस रिलीज इट्स फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट फॉर द ईयर 2019। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इज द क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया। क्या है ये, क्या है टाइटल, क्या रिपोर्ट है, क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया क्राइसिस का इसमें टाइटल रखा गया है। द रिपोर्ट रिकॉर्डेड एन ओवरऑल डिक्लाइन इन ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम बिटवीन जून 2018 एंड मई 2019, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी बात है इसका टाइटल याद रखना, टाइटल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर अलॉन्ग विद SBI एंड LIC हैज अनाउंस्ड टू इन्फ्यूज डैश फॉर द स्टॉलिड रियल एस्टेट और हाउसिंग प्रोजेक्ट अक्रॉस द कंट्री। अब यहाँ बड़ी बात क्या है कि जब ये प्रोजेक्ट की बात होती है यहाँ पे SBI और LIC दोनों को शामिल किया गया, इन दोनों ने मिलकर किया है। तो कितने क्या, 15 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़ या 30 करोड़। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपके पूरे डाउट्स। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में SBI और LIC ने अनाउंस किया है मिल करके 25,000 करोड़। वहाँ पे वो 25 जो लिखा था ना वो 1000 भी है उसके पीछे, ठीक है, क्योंकि 25 करोड़ में कोई चीज़ नहीं बनती है, हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनती है 25 करोड़ में। तो 25,000 करोड़ जो प्रोजेक्ट है उसकी बात की जाए, ये रियल एस्टेट का हाउसिंग प्रोजेक्ट है। और ये क्यों लाया गया है कि जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए, जिसमें कि पहले से ही काफ़ी सारा पैसा गवर्नमेंट लगा हुआ है। गवर्नमेंट में 10,000 करोड़ तक की फंडिंग करेगी और इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें कौन सा, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनेगा, ठीक है। और ये क्या है कि एक प्रकार से पार्ट रहेगा इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए दोनों मिलकर देंगे। कौन, SBI और LIC देंगे 15,000 करोड़ रुपए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कितने की 10,000 करोड़ रुपए। तो ऐसे मिलाकर टोटल 25,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें हाउसिंग सोसाइटी डेवलप की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2001, 2005, 2008 एंड 2014। तो नेशनल क्या है, फर्स्ट नेशनल कैंसर डे ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है, कब ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे वाज फर्स्ट ऑफ द 7 नवंबर 2014, ठीक है। तो अब आप याद रखना कि 7 नवंबर को ही एवरी ईयर ये ऑब्जर्व किया था, 7 नवंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। और ये किसके अंडर में, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। और इसके जो मिनिस्टर है अभी वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसमें क्या है कि उन्होंने कुछ कैंपेन भी चलाते रहते हैं उस समय समय पर, और जो लाइफस्टाइल है और जो उनका सिग्निफिकेंस है अवेयरनेस के, उनको भी बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल कैंसर अवेयरनेस कोइंसाइड विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश। और ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए हुए ए है, गैलीलियो गैली, पैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी या जोनेस केपलर। सही आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नवंबर जो मैंने अभी आपको बताया कैंसर डे ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल कैंसर डे अवेयरनेस डे है। और इसका जो ऑब्जर्व डे है किसके द्वारा क्या है, मैरी क्यूरी साइंटिस्ट थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक प्रकार से इसको, ये बर्थ एनिवर्सरी है इनकी, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी है इनकी साइंटिस्ट मैरी क्यूरी की। अगला है, नवोदय विद्यालय समिति फंक्शन अंडर डैश। नवोदय विद्यालय की बात आ रही है, अगर आपको नवोदय विद्यालय पता है किसका अंडर बात है तो आप बता दोगे इसको। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन।
अब देख लीजिए आप सबके सब आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, क्योंकि जो नवोदय विद्यालय है वो को एजुकेशन की बात करते हैं, और नवोदय क्या कहते हैं इस्टेब्लिश किसके अंडर किए गए थे, नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत इस्टेब्लिश किए गए थे, और इसीलिए जो सेंटर की ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, और ये आती है इसलिए HRD मिनिस्टर में, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ये आती है। और इसकी जो खासियत क्या है वो ये प्रोवाइड करती है मॉडर्न एजुकेशन, नवोदय विद्यालय मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड पर ज़्यादा ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 11,058 signatory from more than 153 countries including 69 from India presented the trends in climate change have declared dash on provide a set of effective mitigation action। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट इफेक्ट, क्लाइमेट एनर्जी, रीजनल क्लाइमेट चेंज या रीजनल क्लाइमेट चेंज। अब ये दो ऑप्शन है, मैंने 2 बार लिख दिया सॉरी। तो देखिए ऑप्शन ए सही है, द डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल ड्रीम सिटी इज बीइंग बिल्ट इन सूरत। तो अगला क्वेश्चन है कि 11,258 सिग्नेटरी फ्रॉम मोर देन 153 कंट्रीज including 69 from India presented the trend in climate change have declared dash and provide a set of effective mitigation action। ऑप्शन है यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट इफेक्ट, क्लाइमेट एनर्जी, रीजनल क्लाइमेट चेंज या रीजनल क्लाइमेट सॉरी 2 बार लिख दिया ऑप्शन ये, तो डी ऑप्शन को भूल जाए, 3 ही ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर सही है क्या बी, साइंटिस्ट हैव डिक्लेयर्ड ए क्लाइमेट एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड। 11,258 signatory from more than 153 countries including 69 from India, ठीक है, present trend in climate change they also provide a set of effective mitigation action। ठीक है, क्या है कि एक इफेक्टिव मिटिगेशन एक्शन को प्रोवाइड करने की आप बात कर रहे हैं, इतने सारे सिग्नेटरी यहाँ मिल रहे हैं, सोच लीजिए कि इंडिया से ही 69 गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द इन्फेंट प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट। ऑप्शन है 5 सितंबर, 10 अक्टूबर, 7 नवंबर या 8 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या है 7 नवंबर। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 नवंबर। द डे एम टू सेलिब्रेट द डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी इन इन्फेंट एंड प्रोटेक्ट देयर लिव्स बाय टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ इंसेंट। और इसके बारे में कहते हैं कि खास तौर पर जो प्रोटेक्शन और प्रॉपर केयर भी है, न्यू बोन्स है, फेस ऑफ लॉट्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं, और इन सब के बारे में बात करने के लिए या फिर सब की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हेन द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व। 15 जनवरी, 11 मई, 12 जून, 7 नवंबर। तो सही आंसर क्या है इसका 7 नवंबर। 7 नवंबर इज ऑब्जर्व एज ए नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। The day aim to create awareness about the prevention and early detection of cancer। ठीक है, और जो साइंटिस्ट थी मैरी कुरी, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है इसको ऑब्जर्वेशन मतलब इसके 7 नवंबर है तो उसमें ही इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी दिन को नेशनल कैंसर ऑब्जर्व डे भी माना जाता है, तो ध्यान रखना इसको, ऑब्जर्व एंड अवेयरनेस डे भी कह सकते हो इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।